मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली सिविल डिफेंस में बस मार्शल्स लगाए थे दिल्ली सचिवालय पर, और बसों में बस मार्शल महिला सुरक्षा के लिए लगाए। 10,792 लोग बेरोजगार करते, उसके बेरोजगार की दिल्ली और देश से बहुत सारे लोग दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर बैठे हैं। और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा इसलिए है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है और रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार 60 लाख पदें खाली पड़ी हैं सरकारों में, लेकिन वहाँ भरपाई नहीं हो रही है, रोजगार नहीं दिया जा रहा। तो क्या मकसद है इनका रोजगार ना देने का? पद खाली है, उस पर काम नहीं हो रहे, सरकारी काम बंद हो रहे। तो ये बहुत बड़ा प्राइवेटेशन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होने देंगे। हमें रोजगार चाहिए और सरकारी रोजगार चाहिए। आज फौज के अंदर 4-4 साल की वैकेंसियाँ हो रही हैं। आप बहुत बड़ी समस्या कि 4-4 साल की आप वैकेंसियाँ आप फौज के अंदर में कर रहे हो, उसके बाद वो बेरोजगार होगा, कहाँ जाएगा वो? तो इस देश का 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा और एक बंदा 5 साल के लिए प्रधानमंत्री या कोई विधायक बनेगा तो उसको पेंशन मिलेगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें रोजगार भी नहीं दे रही सरकार, तो कहाँ जाएंगे हम रोजगार? भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या कानून नियंत्रण लेकर आओ, जनसंख्या रोको, लेकिन वो भी आप करने को तैयार नहीं हो। उसके बाद आप रोजगार नहीं देना चाहते हो। तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते हो। रोजगार आपको देना ही पड़ेगा और किसी भी कीमत पे। आज हम जंतर मंतर दिल्ली के आए थे और रोजगार का बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कैंसिल कर दिया। हमारे कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए। हम 2 महीने से दिल्ली सचिवालय पर बैठे हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के और बेरोजगार लोग, लेकिन हमारी सुनवाई करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। ना ही मंत्री आ रहा दिल्ली सरकार का, ना केंद्र सरकार के, ना एलजी साहब आ रहे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई आप हमें रोजगार क्यों नहीं देना चाहते, और हम रोजगार देने के बाद आपने रोजगार क्यों छीन लिया? 8-8 साल में आपने रोजगार हमारा छीन लिया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोजगार क्यों छीन लिया? ये सरकारें जब नहीं होती हैं, विपक्ष में होती हैं, तो ये रोजगार की बात करती हैं, ये गरीबों की बात करती हैं, ये आंदोलन की बातें करती हैं। जब ये सत्ता में आ जाती हैं तो ये फिर इनके नेचर बदल जाया करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। जैसे कि मोदी जी साहब ने कहा था कि मैं सरकार आएगी, बहुत हुई महंगाई की मार, मगर महंगाई कम नहीं। उन्होंने कहा बहुत हुई बेरोजगार की मार, मगर रोजगार पर कोई काम नहीं किया गया। 2 करोड़ सालाने के कारोबार की बात की, उन्हें रोजगार की बात की, नहीं हुआ। कोई आदमी MBA करने के बाद क्या कर रहा है? भजिया तल रहा है, पकोड़े तल रहा है, इसको रोजगार कहते हैं। अगर रोजगार जब पद खाली थे 60 लाख, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा? 9 साल में आपने कितने रोजगार दिए, उसका जवाब नहीं देते। अगर इनसे जवाब पूछ लो तो अलग बात है। अब वही चीज देखते देखते दिल्ली सरकार भी यही कर रही है। जो अरविंद केजरीवाल रोजगार 20 लाख देने की बात करते थे, उन्होंने 10,792 सिविल डिफेंस के मार्शल लगाए महिला सुरक्षा के लिए। निर्भया कांड को 2012 में देखते हुए 2015 में लगाए। 9 साल उन्हें यूज किया। उनने देखा मोदी जी ने नहीं काम दिया, उनने उनको भी बाहर कर दिया। आज वो 2 महीने से सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं, बेरोजगार विनती मांग रहे हैं। ना उनके मंत्री सुनते हैं, ना सुनते हैं। अब उनसे पूछो कि रोजगार कब दोगे, तो वो कहते हैं हमारे मंत्री जेल जा रहे हैं। तुम्हें जेल का डर है, मगर लोगों को ये बेरोजगारी का डर नहीं है। ये मुद्दा महिला की सुरक्षा का नहीं है। DTC बसों में देखा हुआ आपने, क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी काम करने में लगे हुए थे, उनको तुमने सड़क पर बैठा दिया, तो महिला की सुरक्षा कौन करेगा? अगर देश की सेनाओं को तुम बेरोजगार कर दोगे तो सरहदों की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि हम जब नौकरी मिलती है तभी तो हम काम करते हैं, तभी तो देश के लिए बलिदान देते हैं। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब ने देश इसलिए आज़ाद कराया। इनका एक सपना था कि आने वाली पीढ़ी हमारी खुशहाल रहेगी और इनको रोजगार मिलेगा। तुम तो अंग्रेज वाली नीति ले आए, वो भी यही करते थे, आपस में लड़ाओ और नौकरी रोजगार न दो, गरीबी बना के रखो। अब सरकारों की ये तानाशाही नहीं चलेगी। 2024 में इनको जवाब दिया जाएगा। आज पुलिस ने हमें बेरोजगार आंदोलन में आए थे, उन्होंने क्या करा, हमें डिटेन करा और हमें परमिशन नहीं दी। कोई बात नहीं साहब, अब की तो तादाद कम थी, लाखों की थी। अब की बार हम लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आएंगे, फिर संसद का घेराव करेंगे, फिर बताना हमें तुम, और फिर हम पे मुकदमा करना। हम रोजगार मांग ले संसद के सामने जाके तो हमें तुम आतंकवादी कह दो, और नहीं मांगे तो बहुत अच्छे। हमने जो पढ़ाई पढ़ी है, डॉक्टरी वगैरह की पढ़ाई पढ़ी है, और जो हमने देश की सेवा के लिए पढ़ी है, अगर हमें देश का सेवा करने के लिए आप मौका नहीं देंगे तो ऐसे आंदोलन 1000 होंगे। तुम पर रोका जाए तो रोक लेना। संसद का घेराव भी होगा और प्रधानमंत्री का भी घेराव होगा, और यहाँ तक कि अगर सरकार बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी तो सरकार भी बदलेंगे हम देश के युवा हैं, और युवा वो होता है, एक हवा को कभी महसूस नहीं किया जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। ऐसी देश का जो युवा होता है, युवा कभी किसी से
रुकता नहीं है। और रोज़गार की बात है तो रोज़गार हम लेके रहेंगे, चाहे कितनी भी हमें पाबंदी लगा लें, पुलिस डिटेन कर ले, हमें कुछ भी कर ले, फांसी भी दे दे, तब भी हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। जी, ये होमगार्ड की वैकेंसी 10,000 रिजर्व कर दी थी सिविल डिफेंस को लेकर। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, वो एक लॉलीपॉप है जिसमें कि हम लोग ना कम से कम 15 साल से नौकरी कर रहे थे, कोई 8 साल से, कोई 15 साल से, कोई 4 साल से। 2019 में केजरीवाल जी ने एक लॉलीपॉप दिया कि हमने महिला सुरक्षा के लिए सभी बसों में एक एक मार्शल तैनात कर दिया है। ठीक है जी, सभी मार्शल उन्होंने तैनात भी करे और हम लोग तैनात भी हुए। ये और उसके बाद क्या जब हम लोगों को रखा था, इनने 1968 का एक्ट नहीं देखा था केजरीवाल ने, तब भी सीएम यही थे और एलजी भी यही थे, तब इन्होंने एक्ट नहीं देखा। और आज हमें 1968 का एक्ट का हवाला देकर और हम सब लोगों को 10,792 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। और जिसका हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली गेट नंबर 6 सचिवालय पर, और उस 2 महीने से करते हुए 51-52 दिन हो गए हैं हमें। 52 दिन में हमारे 10 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इसमें। केंद्र सरकार से मांगे, दोनों सरकार से, केंद्र राज्य सरकार से। अब अगर हम केजरीवाल जी के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि एलजी काम नहीं कर रहा। एलजी के पास जाते तो कि तुम्हारा प्रस्ताव एक केजरीवाल जी ने भेजा है। हम लोगों को फुटबॉल बना रखा है इस बारे में, हमें यही नहीं पता पड़ रहा कि हम एलजी की तरफ से एलजी से बात करें या केजरीवाल से बात करें। इन दोनों ने फुटबॉल बना रखा है इस समय। चुनावी मैदान में तो सभी बात बोलते हैं, सभी जो भी नेता होता है इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम रोजगार देंगे। अरे भैया रोजगार दोगे ठीक है, पर जिन लोगों को रोजगार दे रखा है उन्हें तो मत हटाओ। केजरीवाल सरकार का 2 वादे थे, उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था। पहला वादा था उनका रोजगार का, दूसरा वादा था महिला की सुरक्षा के लिए। ये जो 10,792 सिविल डिफेंस मार्शल लगे हुए थे वो दोनों काम कर रहे थे। एक तो रोजगार भी मिल गया उनको और दूसरी बार महिला की सुरक्षा भी कर रहे थे। अब 50 दिन से कोई बसों में मार्शल नहीं है। अगर उस निर्भया जैसा कांड दोबारा देश को शर्मनाक होना पड़ा तो इसकी जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार होगी या मोदी सरकार होगी या केजरीवाल सरकार होगी। अगर बस में आजकल तुम देख रहे होगे क्राइम बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ सुरक्षा नहीं हो रही है, महिलाएं परेशान है, सीटें नहीं मिलती, बुजुर्ग परेशान है, इतनी भीड़ होती है, बसें हैं नहीं आपके पास जो सुरक्षा थी। कन्याक आपने देखो दिल्ली के जावर और कन्याकुमारी पर ब्लेड मारे जा रहे हैं, खुली गुंडागर्दी हो रही है। इसके जिम्मेदार अगर महिला जैसा दोबारा, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को कि अगर महिला जैसे निर्भया कांड जैसा दोबारा कायला बस के अंदर, दिल्ली की बसों के अंदर ये हुआ तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल साहब होंगे और इसकी जिम्मेदारी उनको सजा मिलेगी। और 2024 में अगर उन्होंने अभी पहले नहीं लगाया तो 2024 में क्या 2025 में उनकी सरकार यहाँ से गिर के जाएगी। आज यदि सबसे पिछड़ा जिला कोई है देश का तो वो